हेलो दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2024 और आज एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन हुआ था प्री का। 4 सिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स, एजुकेटर्स सब ने क्या किया है, एनालिसिस कराया है, एग्जाम एनालिसिस कि आज का पेपर आपका कैसा गया, क्या क्या पूछा गया। इसको एनालिसिस कहते हैं। कैसा पेपर आया, क्या क्या पूछा गया है, क्या लेवल रहा है, सब एनालिसिस में आता है। ठीक है, लेकिन क्या ये एनालिसिस कराना सही है स्टूडेंट्स के लिए या गलत है, या फिर ये लीगल है, इलीगल है, जो भी है। ठीक है, और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और अगर फायदे हैं तो लोगों को क्यों नहीं कराना चाहिए, एसएससी ने क्यों मना कर रखा है, और अगर नुकसान है तो क्यों लोग इतना हाइप बना रखी है, क्यों करा दिया सबने। मैंने भी कराया है, जाके देख लेना अगर किसी को देखना तो इस पे चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी, बहुत लॉजिकल और इफेक्टिव। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट है जो एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन पहली शिफ्ट का सवाल है। मतलब पहली शिफ्ट का एक स्टूडेंट है जिसने कुछ डिटेल भेजी, और ये दूसरी शिफ्ट का। ऐसे 2 स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, ऐसे हैं 10 20 50 और भी हैं, बट मैंने 2 ही लगाए हैं। ठीक है, एक पहली शिफ्ट का, एक दूसरी शिफ्ट का। पहली शिफ्ट वाले ने बोला कि सर इजी टू मॉडरेट एग्जाम आया है, मैंने कहा क्वेश्चन भेज दो, उसने क्वेश्चन भेज दिए। फिर एक बच्चे का आया कुछ टाइम बाद सेकंड शिफ्ट में, उसने कुछ क्वेश्चंस भेज दिए। मुझे लगा कि यार ये इतना आसान पेपर कैसे बना दिया एसएससी ने। मैंने कहा ये खुद से ऐसे मजे लेने के लिए भेज, तो मैंने बोला तू अपना एडमिट कार्ड भेज दो। उसने अपना एडमिट कार्ड भेज दिया, सेम डेट का, सेकंड शिफ्ट का, नाम के साथ, सब कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ। मैंने उसको चेक कर लिया। अब इससे क्या पता चलता है वो मैं बताता हूं। पहली चीज कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि ये एनालिसिस कराना गलत है, जो कि सच में गलत है, एसएससी ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया कि जो भी हम पहले दिन या दूसरे दिन जो भी हम पेपर देते हैं स्टूडेंट्स को, वो चीज आप जाके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिवील नहीं कर सकते, जिससे बच्चों को ये पता चल जाए कि एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछे हैं, वो दूसरे दिन प्रिपेयर होकर चला जाता है, तो बच्चों का नुकसान हो जाता है जिन्होंने पहले पेपर दिया। ये सही है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, एक नंबर बात है। एसएससी ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में मना कर दिया कि ऐसा एनालिसिस वगैरह या क्वेश्चन पेपर को रिवील करना बिल्कुल भी लीगल है। ठीक है, हम एक्शन ले सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि 2021-22 तक कोई भी एनालिसिस नहीं कराता था। उसके बाद आगे हम जैसे लोग, बहुत सारे लोगों ने कराया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अब एनालिसिस इतने लेवल पर बढ़ गया है कि डिजिटली अगर एसएससी सबके पीछे भागे, सबके लिए समन्स भी इशू करवाएगा ना, तो कोर्ट में जगह नहीं रहेगी, इतने सारे लोग वहां पे मौजूद होंगे। यानी कि किस किस का मुंह बंद करेगी एसएससी, पहली चीज कि भैया तुम एनालिसिस मत कराओ। ठीक है, तो एसएससी के अंदर ऑलरेडी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनके अंदर पहले से दिमाग है, वो इस चीज से पहले भी निपट चुके हैं, और वो पहले से इस चीज के लिए तैयार थे कि अगर ऐसा होता है तब हम क्या करेंगे। भाई डिजिटली सब लोग तैयार हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का टाइम है, आप किसी को कैसे रोक सकते हो। ठीक है, तो एसएससी पहले से प्रिपेयर्ड है। मैंने कहा कि ये गलत है, एसएससी ने साफ साफ मना कर दिया है, और इससे स्टूडेंट्स का नुकसान भी है, लेकिन कुछ बच्चों को फायदा भी होता है। तो उनकी तरफ से देखो तो ये सही है, बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट वालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से देखोगे तो गलत है, और कमीशन की तरफ से देखोगे तभी ये गलत है, गैर कानूनी आप मान सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एसएससी पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। कैसे प्रिपेयर्ड है, उसने कौन कौन से ऑप्शन बना रखे हैं कि देखो वो घर घर जाके सबको ये नहीं बोलेगा कि तू एसएससी का एनालिसिस मत करा, या ना सबके लिए कानूनी कार्रवाई करेगा, ना कोर्ट केस करेगा। ठीक है, और करेंगे तो कितनों के करेंगे, और फिर मान लो कर भी लिया तो एनालिसिस बंद नहीं होगा। मान लो किसी के खिलाफ आप कार्रवाई कर भी दोगे, कोर्ट केस भी हो जाएगा, तो एनालिसिस बंद नहीं होगा, उसका तरीका बदल जाएगा। भाई मान लो जो क्वेश्चन आज पेपर में पूछे गए उनको मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में लाके एमसीक्यू बना के और पुराने पेपर डाल दूं, पुराने डेट के साथ डाल दूं, कोई क्या उखाड़ लेगा भाई। एसएससी ने खुद वही सवाल पूछे हैं जो आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले पूछे हैं, सेम क्वेश्चन में करा दूंगा, हिंट दे दूंगा, समझा दूंगा, कोई रोक ले। बताओ किसी के पास है तो ताकत, नहीं कर पाएगा ना। तो हर किसी का मुंह बंद कोई नहीं कर पाएगा, एसएससी भी नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट केस करने मतलब कितने लोगों के पास जाओगे, कहां कहां जाओगे, किस किस के पास समन्स भेजोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो एसएससी इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड है कि इन केस अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहली चीज उन्होंने एक चीज रखी है, नॉर्मलाइजेशन। आपने देखा होगा 2021 से और ज्यादा बढ़ गया। 19 में आप देखोगे कि तो नंबर कम बढ़ते थे, अभी क्या है नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं। एनालिसिस हो रहे हैं, किसके बाद एनालिसिस स्टार्ट हुआ है तो लोगों के नंबर भी बढ़ रहे हैं, मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का एक ऑप्शन है उनके पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया क्योंकि पहले शिफ्ट का पेपर देख लो, एक बच्चे ने कहा सर इजी टू मॉडरेट पेपर आया। मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन भेज दो, उसने क्वेश्चन भेजे, सारे टीचरों के सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, सब बच्चे पेपर देख के चले गए। दूसरी शिफ्ट में देखा कि उसमें से कुछ भी मैच ही नहीं करा। तो एसएससी इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड है कि एनालिसिस कराओगे, आप मानोगे नहीं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। आप कितना भी एनालिसिस करा लो, तो आपको ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि एनालिसिस इलीगल है, लीगल है, जो भी है। अब जो है वो एसएससी खुद इतना समझदार है, यहां पे जो वोकैबुलरी के क्वेश्चन देखो कि एक भी क्वेश्चन यहां पे नहीं मिलेगा। सेकंड शिफ्ट वाले किसी भी स्टूडेंट से बात करना, पूछना, एक सवाल आपको सिमिलर नहीं मिलेगा।
और एटलीस्ट वो 2 दिन के लिए तो ऐसा करते हैं, वो 6 या 8 शिफ्ट का तो पेपर ऐसा बनाते हैं कि एक सवाल आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर इनकेस होता भी 1-2 शिफ्ट में तो वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन में उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, उनके पास 2 ऑप्शन अच्छे ऑप्शन है, वो पहले से इतनी तैयारी के साथ रहते हैं, उनको ज्यादा समझदारी है हम जैसे लोगों से। ठीक है, तो यहां पे उसने देखो सबसे पहले उसने क्वेश्चन भेजे कि सर आले का सिनोनिम आया, स्टोइक का आता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया, और 3 PQRS है, एबेंडेंट आया, और नीचे ब्रेक अ लेग, जो मैं 10वीं 20वीं बार पढ़ा चुका। मुझे लगा यार मजाक कर रहा है, इतना इजी पेपर क्यों पूछेगा एसएससी। मैंने कहा सुनो मुझे तो गड़बड़ लग रही है, मैंने पूछा अपना एडमिट कार्ड भेज दे। उसने एडमिट कार्ड भेजा, मैंने चेक किया भाई सेम डेट का, सेम शिफ्ट का। मैंने कहा ये तो बात सही कह रहा है। तो देखा तो भाई क्वेश्चन देखो यहाँ पे ऑल्ट्रस्ट, फैटल, टॉक्सिक, वॉइस का मैंने क्वेश्चन बताया था, नाउन का एक क्वेश्चन बताया था इंफॉर्मेशन वाला। ठीक है, और ये जो मैंने बताया था मल्टीलिंगुअल, ये सारे क्वेश्चन, और यहाँ पे एक भी वर्ड जो है वोकैबुलरी का नहीं पूछा। मैंने उससे पूछा कि कोई चीज ऐसी थी जो फर्स्ट शिफ्ट से मैच करी, उन्होंने कहा नहीं। कई सारे बच्चों से बात करी नहीं। तो इससे ये पता चल गया कि आपके एनालिसिस से दूसरी शिफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एसएससी चुपचाप शांत बैठ रहेगा तब भी उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अच्छा अब एसएससी की भी गलती नहीं है कि सर इस हिसाब से तो नुकसान भी तो बच्चों के, नहीं भाई, लेवल सबका सेम है। देख लो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे क्या है कि उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन दे दिया नाउन में, वो फर्नीचर दे देगा। है तो एक ही कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन नहीं बन सकते, बन गए, है ना। यहां पे देख लो आले है, ऑल्टर से, सबका वर्ड्स का लेवल एक है। अब देखो पहले शिफ्ट में PQRS का एक भी सवाल नहीं है, दूसरी में 3 क्वेश्चन डाल दिए, फिलर्स हटा दिए। एक फिलर्स तो पहले वाली भी नहीं थे, इसमें से स्पेलिंग टेस्ट हटा दिए, स्पेलिंग टेस्ट हटा के उन्होंने PQRS डाल दिए। वो कह रहे PQRS बिल्कुल नहीं आ रहे, नरेशन बिल्कुल नहीं आ रहे, RC बिल्कुल नहीं आ रहा, इधर डाल दिया, बताओ क्या कर लोगे। ठीक है, लेवल मेंटेन हो गया। अब इसको टफ नहीं कहोगे, तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए था। PQRS प्री में आते हैं, मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है, और आ गया। 3 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और ये स्टोइक वगैरह तो चलो रिपीट नहीं हुआ, स्टोइक नहीं हुआ है, ये इधर टॉक्सिक है, इधर स्टोइक है। सारे के सारे वर्ड्स इजी से भी इजी कह सकते हो। जो 5-6 महीने की तैयारी करके गया होगा उसको ये सारी की सारी चीजें आती होंगी, और ऐसा ही पेपर आगे बाकी की डेज में भी आने वाला है। तो 2 ऑप्शन एसएससी के पास हैं, एक नॉर्मलाइजेशन का है, और एक आपका वो पेपर इस तरह से बनाते हैं कि एनालिसिस का कोई खास ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और लेवल में भी, ओरिएंटेशन में कुछ ज्यादा चेंजेस वो नहीं करते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी का भंडार है। ग्रामर के इतने कॉन्सेप्ट से 25 क्वेश्चन बनाने हैं, 15 क्वेश्चन वोकैबुलरी के, 10 ग्रामर के, 5 कॉम्प्रिहेंशन के। यार कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 200, 250, 300 क्वेश्चन तो मैं बना दूंगा कि आप कितना भी एनालिसिस करा लो, आप पेपर का कोई भी मतलब लेवल इम्बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले से ही वहां पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और गलत सही वाली बात यहाँ पे आप जिस एस्पेक्ट से देखोगे वैसा है, गलत भी है, ठीक है, और सही भी है। बस, जय हिंद।